वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा परम गति क्या है महाराज? भगवान वासुदेव, बिना उनका कहीं कोई विकल्प नहीं। आज भी आप लोगों ने कथा में श्लोकांत में सुना सुबह कि बृहस्पति जी जैसे गुरु देवताओं के थे महाराज। किनके गुरु थे? देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति जी। उन्होंने देवताओं को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? बृहस्पति जी गुरु हैं और देवताओं को त्याग दिया। बृहस्पति जी का त्यागना कारण था महाराज, जो भगवत चरणों में, उनके चरणों में जाने के लिए तत्पर ना हो। ये देवता और भगवान में बहुत अंतर है महाराज। ये देवता है, देवराज इंद्र है, और भगवान के चरणों में जाने वाला भक्त, उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसका उनके प्रति अनुराग जो उनसे होता है, उसमें सब दिखता है, प्रत्यक्ष की बात। एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी। वो अपनी पत्नी सची के साथ अपने सभा में विराजमान, गंधर्व इत्यादि सभी देवगण, वरुण वगैरह भी, जितने भी देवता हैं वहां उपस्थित, और यथा स्थान सभी वस्तु भी वहां सुसज्जित। उस भरी सभा में बृहस्पति जी महाराज, जो उनके गुरु थे, वो चले आए। और जब वो आए तो देवराज इंद्र अपने सची के बगल में बैठे हुए, लेकिन देवराज इंद्र ना उठे गुरु के आने पर, और ना उनका सम्मान किया, ना प्रणाम आदि करके उनको आसन दिया। सिर्फ इतना है। अब सोचो, जब ऐश्वर्य का मद चढ़ जाता है ना, तो वो कोई भी हो महाराज, चाहे मृत्युलोक की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो सभी थोड़े से ऐश्वर्य में घबरा जाते हैं और सभी का अवहेलना करते। लेकिन यहाँ देवराज इंद्र, जो इतने बड़े देवताओं के मालिक, राजाधिराज, उनसे बढ़ के कोई होगा क्या? जब सभी स्वर्ग की कामना करता है तो वह स्वर्ग वही अमरावती, जहां वो जाते हैं। आज देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, कुछ कहा नहीं। उनका अपमान में कोई शब्द इंद्र ने नहीं कहा, आचरण ही बता दिया। आप देखो, जब आप किसी का सम्मान करते हो ना, तो आपके अपने शरीर के अंग से ही जो उनका अनुनय, प्रार्थना करने का या उनका सम्मान देने का जो भाव प्रकट होता है, वह उसके शरीर से ही दिखता है। गुरुवर आए, लेकिन देवराज इंद्र न अपने आसन से उठा और न प्रणाम आदि करके उनको आसन दिया, और न कहा कि आप विराजी महाराज, ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तुरंत बृहस्पति जी समझ गए कि ऐश्वर्य का मद इसको चढ़ गया, अब इसे कोई बचा नहीं सकता।
अब तक देवराज इंद्र को उनके गुरुवर उपदेश देकर के असुरों से बराबर रक्षा करते थे। और शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु थे। वो हमेशा असुरों की वृद्धि चाहते थे, उनका धन कैसे बढ़े और उसको कैसे बल हो, वो कैसा तप करे, ऐसा शुक्राचार्य जी असुरों को शिक्षा देते। और इधर देवताओं में बृहस्पति जी वो शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, उसका अनुसरण करते थे। जब उनको लगा कि ये मेरा सम्मान ही जब नहीं किया, अब इसका ऐश्वर्य का नाश होना निश्चित हो गया, कुछ बोल ही नहीं महाराज। वहां से वो चुपचाप निकल गए। और जब वो निकल गए, अपने आश्रम में आ गए, इधर इंद्र को लगा कि हमने गलती की है। महाराज इंद्र को लगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं, ज्ञान थोड़ा सा जागृत हुआ और देखा कि हमने आए हुए अपने गुरु जी को प्रणाम तक नहीं किया, उनको आसन भी नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो चले गए। निश्चित वो हमारे से नाराज हो गया। उन्होंने सोचा कि आज अब हम अपने मस्तक को उनके चरणों में रख करके अब अपने प्रायश्चित करूंगा, जाकर के क्षमा मांगूंगा और अपने गुरुवर को मनाऊंगा। परंतु बृहस्पति जी सब जानते, कहा कि ऐश्वर्य का मद इसको इतना जल्दी आसान तरीके से यह नहीं ठीक होगा इसका। वो वहां से अपने जोग बल से अंतर्ध्यान हो गए महाराज, अपने आश्रम से भी। इधर देवराज इंद्र अपने से खोजा भी, लोगों से खुजवाया भी, लेकिन कोई भी बृहस्पति जी का पता नहीं पाया। महाराज ये ऐश्वर्य का जो मद होता है ना, ये बड़े बड़े राजा तो छोड़ दो, देवराज इंद्र को भी लग गया। यहाँ तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें जब शिक्षा होनी चाहिए कि हमें ऐश्वर्य मद में नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है कथा से। और इधर असुर के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला कि देवराज इंद्र के गुरु जी वहां से छोड़ के चले गए, इनको मौका मिला। महाराज देखिए, हमेशा शत्रु आपके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये जो इंद्रियां है ना, आपके घर में बैठा हुआ इस शरीर में, वो लगा हुआ है आपको, वो शत्रु है आपका। लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी बात नहीं मानते, अपने मन की बात मानते हो। मन जो कहता है वही करते हो। और वह इंद्रिय है, 10 इंद्रियों का मालिक है गारमा। अपनी जो स्व है ना, वो विवेक कहता है, लेकिन विवेक को इंद्रियों के अधीनस्थ मन डांट देता है। नहीं, और कहता है अपने मन की पूरा कर लो। फिर आप उस मन के द्वारा उस इंद्रियों की चाह में दौड़ने लगे। असुर के गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा अब तो उनके कोई रक्षक है नहीं। अपने असुरों को बताया कि, और उनके धन को बढ़ाने के लिए उसने सारी विद्या बताई, कहा आक्रमण कर दो। महाराज देवताओं पर आक्रमण हो गया, सभी के हाथ पैर कट गए, टूट गए। सारे असुर तो भी तो उतने ही बलवान है महाराज। भगवान के तो असुर और असुर दोनों बराबर है, दोनों तो उन्हीं के पुत्र है। इसने तप भी किया, उनको भी अच्छा सब उपदेश दिया। कहा कि काम तो धन को ही बढ़ाना है, ऐश्वर्य को बढ़ाना है।
अब उसको मौका मिल गया उसका रक्षक नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो महाराज, आपकी गुरु आपकी रक्षा करता है। यदि आपका गुरु आपके रक्षा के लिए नहीं सोचता है तो वो गुरु नहीं है। आप चाहे गुरु बना लो, लेकिन कभी गुरु आपका चिंतन करता है या नहीं, आपके विषय में सोचता है या नहीं, उस पर भी विचार करो। कि गुरु का काम है कि अपने शिष्यों की उन्नति कराना। इस पर बिना विचार किए आज हम लोग शिष्य ग्रहण कर लेते हैं। जहां तहां क्या है कि हमको शिष्य ग्रहण होना है, हम गुरु को मान लिए। लेकिन जो शिष्य बनता है तो भगवान क्या होते हैं हमारे जानते, उनके पीछे उनको स्वयं गुरु भेज देते। कल बताया था ना कि चुंबक के पास लोहा अपने खींचा चला आता है। जब आप शिष्य बन जाओगे तो गुरु आपके पास स्वतः खींचे चले आए और गुरु आपको मिल जाएगा। आप देखो पीछे कथा में बताया ना, ध्रुव माँ के व्यवहार से, सतोली माँ के व्यवहार से पीड़ित हो गया। माँ ने उसको बताया कि भगवान विष्णु का ध्यान करने से वैसी गद्दी मिल जाएगी तुमको बेटा जहां पर क्या कहना। माँ ने एक दिशा दिया और वो घर से निकल गए। और जब घर से निकल गए तो भगवान ने उनको लिए गुरु की व्यवस्था कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो कहीं से आते थे महाराज, देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। आज यहाँ गुरु चले गए, अब देवताओं का ह्रास होना निश्चित हो गया और इनके देवताओं के सारे ऐश्वर्य असुरों के हाथों में आ गए। तब देवराज इंद्र को सभी देवताओं ने मिलकर कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपने गुरु का अपमान, उनको सम्मान नहीं दिया। कभी वो आपसे मांगते कुछ तो थे नहीं। जो आपके सही गुरु है ना महाराज, आपसे मांगते नहीं है, वो आपकी रक्षा करते हैं। तब वो उनकी रक्षा स्वयं, कहा कि हर व्यक्ति की रक्षा क्या करते हैं भगवान, अनन्यश्चिन्तयतो माम ये जना परिपास्ते तेषाम अनित्यविक्तानाम योगम क्षेमम माम में। उसका योग क्षेम मैं ही बनकर भगवान लगे हुए सबके। इधर देवराज इंद्र को ब्रह्मा ने समझाया, कहा महाराज आपने ये ठीक नहीं किया। आप बृहस्पति जी को, आप जब आपके घर छोड़ के चले गए, अब आप एक गुरु को बना। तो कहा किसे मैं गुरु बनाऊं। महाराज जब उनको ये बात बताया तो देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ एक योग्य गुरु की तलाश में उनको बताया कि आप त्वष्टा ऋषि के एक पुत्र है, विश्वरूप, उसको वर्ण करो। इन्हीं के एक भाई हुए थे, बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो वृतासुर हुआ था। ये त्वष्टा ऋषि अग्नि से दोनों को निकाले थे महाराज, क्योंकि विश्वरूप को भी मारा था। अभी देखो, अभी तो कथा सुनाया था। तो विश्वरूप को आप जो है सो ग्रहण कर लो गुरु के रूप में। अब वो लोग गए महाराज, देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ में वहां जाकर के उनसे अनुनय किया कि तुम मेरे ही पुत्र हो, लेकिन छोटा भी कभी बड़ा हो जाता है, और तुम ब्राह्मण कुल को सदा तुम
सदाचार में रहे हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा गुरु बन जाओ। लेकिन त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप ने कहा कि महाराज, पुरोहिती करना उचित नहीं है, वेदों में समान है महाराज। परंतु आप देवराज इंद्र हैं, स्वयं आप चल के आए हैं, आपकी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि आपके अमरावती का ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है। वो अपने लिए नहीं कहा कि हमारे लिए वृत्ति ये नहीं है, हमारे लिए खेतों में गिरा हुआ जो अन्न है उसको मैं ले आता हूँ, यहाँ हाट वगैरह जहाँ से लगता है वहां पर से जो अन्न गिर जाता है उससे मैं अपनी याद करके ला लेता हूँ। हमें कोई जरूरत नहीं आज, और अपने भोजन के लिए किसी को आवश्यकता नहीं, भगवान ने सबको दे रखा है। महाराज इसके बावजूद भी वो स्वीकार कर लिए। देवराज इंद्र बहुत उन्होंने विनय किया, विश्वरूप वहां आ गए और फिर वहां की ऐश्वर्य फिर उसी तरह होने लगा। महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उनकी रक्षा करने के लिए विश्वरूप तैयार, परंतु इस विश्वरूप का भी समय सबको काटता है। महाराज वो मारे गए, और वो भी इंद्र के द्वारा ही मारे गए। महाराज उनको भी ये हत्या ब्रह्मत्या। और जब यह बात उसको मालूम हुआ उनके पिता को, त्वष्टा ऋषि को, तो त्वष्टा ऋषि ने सोचा कि नहीं, इंद्र ने हमारे पुत्र को मार दिया, मैं ऐसा पुत्र इस बार उत्पन्न करूंगा कि वो इंद्र को ही मार दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज उन्होंने अग्नि में आहुति देना शुरू किया और उसी से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। और वृत्रासुर जब सामने उपस्थित हुआ, कहा पिताजी बताओ क्या काम करें आपके लिए। कहा कि देखो तुम्हारे भाई को मार दिया है ये इंद्र ने, तुम उसको मार दो बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। महाराज वो भी पुत्र की शोक में शोक। आखिर किसको पुत्र प्यारा नहीं है, सबको तो पुत्र प्यारा। उसको मार दिया तो इसने इसको बना दी। इधर वृत्रासुर कहा कि ठीक है पिताश्री, आपके आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और वो इतना भयंकर रूप धारण कर लिया महाराज कि कहना क्या। वृत्रासुर अब इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। महाराज पर्वत जैसा शरीर, अब तो कहना क्या। और उसको वरदान भी, अब महाराज ऐसा भगवान वहां त्वष्टा ऋषि के पुत्र है, मारे जाने के लिए ऐसा वरदान प्राप्त हो गया कि ना हम दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न लोहे से मरेंगे, न लकड़ी से मरेंगे, न कोई वस्तु से मरेंगे। महाराज वरदान देने वाले भी तो बहुत अब ऐसे बना दिए महाराज कि इनकी मृत्यु अब किसी से नहीं, अब तो कहना क्या। इंद्र ने सोचा कि ये तो अब हमारा भयंकर रूप सामने है, मैं क्या करूं। वृत्रासुर ने एक बार वहां अमरावती पर चढ़ाई की, इधर उधर तहस नहस कर दिया। इंद्र भयभीत होकर के भाग गया। तो फिर इंद्र ने सोचा कि अब हम क्या करूं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे कि भाई हमसे तो ये समस्या दूर हुई, चलो भगवान शंकर के पास, शंकर जी के पास भी गए। कहा कि ये तो समस्या हम भी नहीं जानते महाराज, ये तो भगवान विष्णु ही बताएंगे। विष्णु के पास चले।
भगवान विष्णु से कहा कि ठीक है, आपका भी मैं इंतजाम करता हूँ। कहा कि महाराज उसको तो वरदान है, किससे नहीं। तो इंद्र ने बताया कि जाओ, एक उपाय है, कोई अपने शरीर का हड्डी दे दे, उससे तुम वज्र बना लो और उसी वज्र से उसकी मृत्यु होगी। और कहता है वहां पर तो कहते कि वरदान में कि किसी वस्तु से मेरा लकड़ी हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे कुछ हो, कहा कि भगवान ने कहा कि तब वज्र को पहले बनाओ, वज्र बना लो। अब ये महाराज वहां से चले आए, देवराज इंद्र आज भिखारी बन करके, और वो भी कहाँ मिलेगा, दूसरा कोई नहीं देगा, वो ब्राह्मण ही दे सकता, क्योंकि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है, ये दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। महाराज वो चले आए, घूमते फिरते दधीची के पास। दधीची जी से कहा कि महाराज आप अपनी अस्थि को दे दो। देवराज इंद्र को दधीची मुनि ने कहा कि देखो इंद्र, तुम तो मांगने मेरे पास आ गए, आज जो मांगता है वो तो भिखारी है, और जो अपने घर से उसको कुछ दे नहीं देता है तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। महाराज बोलो वृंदावन जाए। तो ब्राह्मण के ऐसा पहले कोई दान देने वाला भी नहीं है महाराज, पहली बात जान, उससे ऐसा दानी भी कोई नहीं है, उससे ऐसा ज्ञानी भी कोई नहीं हो सकता आज भी, यदि वह ब्राह्मण है। विद्या का दान देना सबसे बड़ा दान कहलाता है। जो ज्ञान का उपदेश आप लेने के लिए कथा का आयोजन किया, वह कोई और नहीं दे सकता, वो कथा से आपको वही दे सकता, और उस ज्ञान में आपको वह भी बताता है कि वो दानी कैसे कैसे लोग हैं। तो दधीची मुनि ने कहा कि महाराज सभी को अपना प्राण प्यारा है, आप भी तो अपनी रक्षा के लिए ही तो आप उसको बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों दूं? लेकिन नहीं, आप मांगने आए हो तो मैं अवश्य आपको अपने शरीर का त्याग करके अपनी अस्थि आपको दूंगा। महाराज अब आप सोचिए, दधीची मुनि अपने योग बल से शरीर का परित्याग कर दिए और वह अस्थि लेकर के ये देवराज इंद्र वापस आए, और उसी अस्थि से जो आज भी देवराज इंद्र के हाथ में वज्र होता है ना महाराज, जो उन्हीं का दिया हुआ है अस्थि का है, अब उससे क्या बोलो भगवान वृंदावन बिहारी लाल महाराज। हाँ, प्राण अपने योग बल से, ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु आ गई, उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। और हर व्यक्ति जानता है कि शरीर के त्याग में कितना कष्ट है, कितना प्रेम है अपने शरीर से। कोई जीव ये नहीं चाहता कि मैं मरूं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि हमेशा मानव को चाहिए कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं, ऐसी भगवान से आशा रहे, अपनी आयु को पूरा करे। लेकिन आज उनसे मांगने आया, और उससे बड़ा कोई दानी होगा क्या बताओ? कहते हैं लोग कि ब्राह्मण दान लेता है, दान लेता भी उसका गुण है और दान देना भी उसका गुण है, और जो दान लेता नहीं तो दान देता नहीं तो ब्राह्मण है ही। आज भी उसके ऐसा दानी नहीं, आपको बड़ा हमेशा कुछ न कुछ आपको देता ही रहता है, ज्ञान के माध्यम से हो,
धन भी जो आपको प्राप्त होता है ना उसी ज्ञान के माध्यम से ही, बिना उसका नहीं। और वह उसी का काम है, ज्ञान लेना, ज्ञान दान करना। इसलिए उसको जिज्ञासु होते हैं भगवान, इसलिए उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और क्या कहते हैं, भगवान ब्राह्मण प्रिय, उनका एक नाम है महाराज, उनका एक नाम है भगवान का ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण की प्रिय है। यही कारण है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, सत्य का आचरण करना, हिंसा प्रवृत्ति का ना होना, अहिंसा मानना और क्षमा करना, ये सारे गुण उनमें। और ये कभी वर्ण, ये चार जो वर्ण है हमारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये कभी इसका ह्रास नहीं होगा, ये चारों वर्ण है। क्यों? आप देखो आपके शरीर में ही चारों वर्ण है। ये जो सर है ना, यहां से ऊपर ये ब्राह्मण, ये भुजा ये क्षत्रिय, ये उधर वैश्य है मूर्तिकर, और ये पादुका पैर ये शुद्ध है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर ये पैर नहीं रहे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, उसकी भी उतनी ही महत्ता है महाराज, हमेशा उसका सम्मान करें, उसको हे दृष्टि से मत। ये चारों आपके पास, उन्होंने अपने शरीर छोड़ करके अस्थि प्रदान किया, इंद्र ने अस्थि लाके वज्र बनाया, भगवान विष्णु को कहा कि अब मैं इसके कैसे मारूं। भगवान विष्णु ने कहा ऐसे नहीं होगा, अभी तक तो वो तुम्हारा दुश्मन है, पहले जब तक तुम उससे मित्रता नहीं कर लोगे तब तक उसको विश्वास नहीं होगा। तुम अपने दूतों से भेज करके उससे पहले मित्रता करो, कूटनीति करना होगा। देखो महाराज, वैसे नहीं किसी का कोई कुछ कर पाता है जब तक के विभीषण घर में ना हो। रावण को नहीं मार सकता।